गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग प्रमुख संशोधन जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो संविधान में जो प्रमुख जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। जो पहला संशोधन है 1951 में भूमि सुधार, इसमें अनुसूची 9 में किया गया है। अनुसूची 9 में जो अनुसूची 9 में इसे ऐड किया गया था। जब हम लोग अनुसूची पढ़े तो उसमें हम लोग ये देखे थे पहला संविधान संशोधन 1951 में भूमि सुधार जोड़ा गया था। 7वां संशोधन जो है 1956 में फजल अली आयोग ने जो भाषाई राज्य जो है 14 स्टेट और 6 यूटी जो 6 केंद्र शासित प्रदेश का इसमें जो किया था गठन, जो भाषाई राज्य पे बनाया था। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में फजल अली आयोग ने भाषाई राज्य का गठन किया। और 104वां संविधान संशोधन बोले या 8वां संविधान संशोधन 1960 में जो SC और ST का जो सीट है इसको हर बार 10-10 वर्ष में इसको बढ़ा दिया जाता था। ये इसमें क्या हुआ था कि 8वां संविधान संशोधन में 1960 से बढ़ा के 1970 किया गया और 104वां संविधान संशोधन में 2020 से 30 कर दिया गया है। ठीक है, ये सेम है, मतलब जो SC ST का जो सीट है इसको जो इसको 10-10 वर्ष बढ़ा के बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसमें जो यही दो है, एक 8वां हो गया, 104वां हो गया, यहाँ तो हो गया। अब इसके बाद है एक 10वां संविधान संशोधन। 10वां संविधान संशोधन में दादर नगर हवेली के बारे में उल्लेख है। 10वां संविधान संशोधन से दादर नगर हवेली के बारे में। 12वां संविधान संशोधन में गोवा दमन द्वीप के बारे में उल्लेख है, यहाँ के जो विशेष प्रावधान है इसके बारे में उल्लेख है। 10वां में दादर नगर हवेली, 12 में क्या है गोवा दमन द्वीप, दमन और द्वीप है, गोवा दमन और द्वीप है। ठीक है, 18वां संविधान संशोधन 1966 में 18वां संविधान संशोधन 1966 में शाह आयोग जो पेप्सू जो था, जो राज्य था पेप्सू, इसको जो है शाह आयोग के से 4 भागों में तोड़ दिए, 4 भागों में बांट दिया गया। हिंदी जो बोलते थे उसको हरियाणा, पर्वत जहाँ था हिमाचल प्रदेश, और जहाँ पंजाबी बोलता था पंजाब, और यूपी जो था जो कॉमन था उसको चंडीगढ़ कर दिया गया। ठीक है, पहला संविधान संशोधन 1951 में भूमि सुधार जो संबंधी संशोधन था, ये अनुच्छेद 9 में था। 7वां संविधान संशोधन जो था 1956 फजल अली आयोग द्वारा जो क्या था, इसे भाषाई राज्य था, 14 स्टेट था, इसमें 6 यूटी। और 8वां संविधान संशोधन 1960 में SC ST के जो सीट को 1960 से बढ़ा के 1970 कर दिया गया। 10वां संविधान संशोधन इसमें दादर नगर हवेली के बारे में उल्लेख है, और 12वां संविधान संशोधन गोवा दमन द्वीप के बारे में उल्लेख है। ठीक है, तो 18वां संविधान संशोधन जो है 18वां संविधान संशोधन है, इसमें 1966 में किया गया। इसमें शाह आयोग जो है पेप्सू का गठन किया गया। पेप्सू पहले राज्य था, इसको 4 भागों में बांट दिया गया। हिंदी बोलते थे उसको हरियाणा, पर्वत जहाँ था हिमाचल प्रदेश, और जहाँ पंजाबी बोलते थे पंजाब, और यूपी जो था जो चंडीगढ़। 35वां संविधान संशोधन जो था 1974 में सिक्किम को राज्य बनाया गया। 35वां संविधान संशोधन से 1974 में 35वां संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम को राज्य बनाया गया। और 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 में सिक्किम को 22वां राज्य बना दिया गया। 36वां संविधान संशोधन 35वां संविधान संशोधन से 35वां संविधान संशोधन था उससे क्या गया, इसमें 1970 में सिक्किम को राज्य बनाया गया। और 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 में सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। 21वां संविधान संशोधन जो था इसमें 1967 में क्या गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 में इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया, जो था 8 भाषा था उसमें एक जोड़ दिया सिंधी। ये 15वीं भाषा हो गया, सिंधी हो गया। और पहले कितना था 14 था, इसमें एक जोड़ दिया, ये 15 हो गया। 21वां संविधान 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 15वां संविधान संशोधन। अब 71वां संविधान संशोधन से 1992 में 1992 में क्या गया, इसमें नेपाली मणिपुर कोंकणी, इसमें 3 को जोड़ा गया, फिर कितना हो गया 18 हो गया, 15 3 18 हो गया। और 92वां संविधान संशोधन जो है इसको 2003 में जोड़ा गया। इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली इन 4 भाषा को जोड़ दिया गया। इसमें क्या होगा 18 4 22 भाषा हो गया। पहले मूल में कितना था 14 था, इसको 3 बार संविधान संशोधन किया गया। एक बार 21 में किया गया, 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली मणिपुर कोंकणी को जोड़ा गया। और 92 इसको जोड़ दीजिए, 71 और 21 और 71 को 92 हो जाता है। 92 संविधान संशोधन 2003 में किया गया। इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली इसमें जो है 4 मिला कितना हो गया 22 भाषाएं हो गया। ठीक है, 35 में सिक्किम को राज्य, 36 में
जो 16 मई 1975 में इसको सिक्किम को 22वां राज्य, 21वां संविधान 1967 में सिंधी को 15वां भाषा, और 71वां संविधान 1992 में नेपाली मणिपुर कोंगड़ी, 92वें संविधान संशोधन 2003 में बोडो डोगरी मैथिली संथाली, और 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में मिनी संविधान जो है इसको इंदिरा गांधी, जो मिनी संविधान संशोधन जो है इंदिरा गांधी द्वारा जो है राष्ट्रपति, जो मिनी संविधान संशोधन इसे किया गया किसके द्वारा, इंदिरा गांधी द्वारा किया गया। 42वां संविधान संशोधन जो था इसको 1976 में किया गया था, इसको किसके द्वारा किया गया, इंदिरा गांधी द्वारा। इसको मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं, इसको मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं। इसमें जो है राष्ट्रपति का जो अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था। इस संविधान संशोधन में राष्ट्रपति का जो अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था, और जो भी राष्ट्रपति का जो शक्ति था वो पीएम जो प्रधानमंत्री अपने पास ले लिया था। और जो लोकसभा था, लोकसभा का जो कितना होता है कार्यकाल 5 साल होता है, इसे 6 साल कर दिया गया, 6 साल कर दिया गया। और जो मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता एवं अखंडता है, इसको जोड़ दिया गया। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता अखंडता को जोड़ दिया गया, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। और जो मिनी संविधान संशोधन किसके सिफारिश पे किया गया, सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पे इसको जोड़ा गया है, सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पे जोड़ा गया। इसमें 59 विषयों को जोड़ा गया था, इस संविधान संशोधन 59 विषयों को जोड़ा गया था, 59 विषय, ठीक है, 59 विषयों को जोड़ा गया था। ये तो जो था प्रतिकूल था, नेगेटिव था, मतलब ये अनुकूल नहीं था, ये सही नहीं था, ठीक है। संघी, इसमें संघ को एकात्मक कर दिया गया था, संघी क्या गया था, इसमें एकात्मक कर दिया गया था, ठीक है, इसमें संघ को क्या गया था, एकात्मक कर दिया गया था। और इसमें क्या कहते, इसमें जो आंतरिक शांति जो है इसमें आपात लगे, इसमें आंतरिक शांति के कारण इसमें आपात लग गया था। आपात, जो आंतरिक अशांति में क्या होता है, आपात लगाया था। तो आपात में क्या हो गया था, इसमें मंत्रिमंडल को कोई सिफारिश है वो सीधा प्राइम मिनिस्टर अपना जारी कर सकता है, मतलब मंत्रिपरिषद का जो सुझाव से राष्ट्रपति चालू करता है ना, उसमें ये बंद कर दिया गया था, इसको समाप्त कर दिया था। इसमें पीएम स्वतः ही अपना चालू कर सकता है आपात। अब मंत्रिमंडल में जो है, मंत्रिमंडल जो बोलेगा वो राष्ट्रपति के लिए बाध्य होगा, न्यायपालिका के लिए भी बाध्य होगा, मानना ही पड़ेगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में मिनी संविधान संशोधन इंदिरा गांधी द्वारा लाया गया था, इसमें राष्ट्रपति का अधिकार समाप्त कर दिया था, इसमें पीएम कोई सब अधिकार हो गया था। और इसमें जो लोकसभा 6 साल, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, और प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता का अखंडता इससे जोड़ा गया। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे किया गया था, और 59 विषयों को जोड़ा गया था। इसमें प्रतिकूल था, इस संघ को एकात्मक कर दिया गया था, आंतरिक अशांति के कारण आपात लाया गया था। आपात जो था मंत्रिमंडल के सिफारिश पर लाया जाता, पर उसको नहीं सीधा पीएम जारी कर सकता था। अब मंत्रिमंडल जो था इसमें जो है राष्ट्रपति, जो मंत्रिमंडल जो बोलेगा उसमें राष्ट्रपति बाध्य होगा, न्यायपालिका बाध्य होगा, तो करना ही पड़ेगा। और 44वां संविधान संशोधन जो है 42वां हो गया। अब 44वां संविधान संशोधन 200 वर्ष बाद 1976 में आया, 78 में आया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में लाया गया। इसमें जो 42वां संविधान संशोधन में जितने भी खामियां थी, जितने भी कमी था इसमें, इसको दूर किया गया किसके द्वारा, मोरारजी देसाई के द्वारा, जनता पार्टी के थे, इनके द्वारा इन्होंने जो 42वें संविधान में जितने भी कमी था सबको दूर किया गया। और संपत्ति का जो अधिकार था उसको कानूनी अधिकार में इन्होंने कर दिया गया, 300A में उसको जोड़ दिया गया था, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में इन्होंने जोड़ दिया गया। और इन्होंने राज्य लोकसभा था उसको 6 साल से 5 साल कर दिया। जितना इसमें कमी था, जितना जो हुआ था, इसको सबको सुधारा गया, राष्ट्रपति का जो अधिकार था उसको दिया गया, जितना भी अधिकार था उसको सही किया गया इसमें 44वां संविधान संशोधन में। और 52वां संविधान संशोधन जो है इसमें 1985 में किया गया था, 1985 में किया गया दल बदल, इसमें राजीव गांधी ने किया था अनुसूची 10 में, अनुसूची 10 में क्या है इसको जोड़ा गया, अनुसूची 10 में जोड़ा गया है दल बदल। 52वां संविधान संशोधन 1985 में है दल बदल, इसे राष्ट्रपति राजीव गांधी जो है, राजीव गांधी ने किया था दल बदल को 52वां संविधान 1985 में दल बदल, इसको अनुसूची 10 में जोड़ा गया। और 61वां संविधान संशोधन 1989 में मताधिकार को 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। जो 61वां संविधान संशोधन जो है इसमें जो मताधिकार है 1989 में किया गया, इसमें मताधिकार को 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया। तो 52वां संविधान संशोधन से क्या हुआ, 52वां संविधान संशोधन से ये हो गया आपका जो 1985 में दल बदल को जोड़ा गया राजीव गांधी द्वारा अनुसूची 10 में से। और 61वां संविधान संशोधन 1989 में मताधिकार जो है 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। 65वां संविधान संशोधन जो है 1990 में किया गया। इसमें
सुप्रीम जो है SC शेड्यूल कास्ट जो है इसमें आयोग का गठन किया। शेड्यूल कास्ट का जो है आयोग का गठन किया गया। इसमें 7 मेंबर होगा, इसमें 7 सदस्य होगा। 65वां संविधान संशोधन 1990 में किया गया। उसमें जो SC होगा, SC आयोग का गठन किया गया। इसमें 7 मेंबर होगा, 7 सदस्य होगा। 89वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया। 89वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया। इसमें शेड्यूल ट्राइब ST का जो आयोग का गठन किया गया। इसमें 5 मेंबर होगा। 65 में हो गया, 1990 में किया। इसमें ST आयोग का गठन 7 मेंबर। और 89वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया, जो ST आयोग का गठन 5 मेंबर होगा। और 69वां संविधान संशोधन 1991 में किया गया। दिल्ली एवं पांडिचेरी में विधानसभा का गठन होगा। विधानसभा का गठन होगा। इसमें क्या होगा? विधानसभा का गठन होगा। 70वां संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली एवं पांडिचेरी में विधानसभा को राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल किया। 70वां संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली एवं पांडिचेरी में विधानसभा को राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल किया जाएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 में राष्ट्र पंचायती राज 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 73वां संविधान 1992 में पंचायती राज 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसे लागू 24 अप्रैल 1993 में किया गया। 24 अप्रैल 1993 में किया गया। 65 में हो गया ST आयोग का गठन 1990 में किया गया। इसमें 7 मेंबर होगा। 89 में हो गया 89वां संविधान 2003 में ST आयोग का गठन 5 मेंबर होगा। 69वां संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली एवं पांडिचेरी विधानसभा का होगा गठन। और 70वां संविधान संशोधन जो है 70वां संविधान संशोधन 1992 में होगा। दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा को गठन होगा। इसमें राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल का शामिल होगा। 73वां संविधान 1992 में राष्ट्रपति और पंचायती राज। 73वां संविधान 1992 में पंचायती राज 11वीं अनुसूची में लागू किया। 24 अप्रैल 1993 में 24 अप्रैल 1993 में किया गया। 93वां संविधान 1992 पंचायती राज्य 11वीं अनुसूची में किया गया, जोड़ा गया था। 73वां संविधान 1992 में किया गया, जोड़ा गया। और इस पंचायती राज्य को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कब लागू किया गया? इसे 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया था। 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया था। 74वां संविधान 1992 में ये भी किया गया। नगर पालिका इसको 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 73वां संविधान पंचायती राज इसको 11वीं अनुसूची में। 74वां जो है इसको 12वीं अनुसूची में नगर पालिका, इसको लागू कब किया गया था? इसको भी 1993 में ही लागू किया गया था नगर पालिका। और 84वां संविधान संशोधन जो था 2002 में, 84वां संविधान संशोधन 2002 में लोकसभा और राज्यसभा की जो सीट को है 2026 तक बढ़ाई नहीं जाएगी। 84वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। इसको लोकसभा और राज्यसभा का जो सीट होगा 2026 तक नहीं बढ़ाया जाएगा। 2026 तक नहीं बढ़ाया जाएगा। 86वां संविधान संशोधन 2003 में शिक्षा का अधिकार जो है 21 के क और 51 के क में जो है 86वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया। इसमें जो शिक्षा का जो अधिकार था उसको 21 के क और 51 के क में है। ये दोनों उल्लेख है दो जगह, 21 के क में है और 51 के क में भी है शिक्षा का अधिकार का उल्लेख। इसको 6 से 14 साल के जो बच्चे होंगे उसके निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। 86वां संविधान संशोधन 2003 में शिक्षा का अधिकार है। इसके बाद 91वां संविधान संशोधन जो था इसमें मंत्री परिषद जो है लोकसभा में 15% सांसद होगा। मंत्री परिषद में कितना होगा? 15% सांसद होगा। कितना? 15% सांसद होगा। 91वें संविधान संशोधन जो था इसमें मंत्री परिषद में है, इसमें जो लोकसभा होगा लोकसभा में 15% सांसद होगा। लोकसभा में कितना होगा? जो है उसमें 15% सांसद होंगे। और 97वें संविधान संशोधन जो था इसमें 97वें संविधान संशोधन जो है इसमें देखिए मंत्री परिषद में कितना सांसद होगा? इसमें जितना भी सांसद होगा, जितना भी सांसद है उसका 15% ही सांसद मंत्री परिषद में जाएंगे। ठीक है। और 97वें संविधान संशोधन जो है 2011 में किया गया था। इसमें सहकारिता 2011 में किया गया था, इसको सहकारिता 2011 में किया गया था, इसको सहकारिता। और 99वें संविधान संशोधन है इसमें जो है इसे कोलेजियम जो है न्यायिक नियुक्ति आयोग हुआ था। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजों का नियुक्ति था इसके लेकर था, इसको रद्द हो गया, ये पास नहीं हुआ। 99वें संविधान संशोधन से किया गया था कोलेजियम, इसको न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसे पास हो गया था, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया गया। 99वें संविधान संशोधन इसको कोलेजियम न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसके बाद 100वां संविधान संशोधन 100वां में हो गया था 2015 में किया गया था। भारत और बांग्लादेश का जो भूमि हस्तांतरण था इसके बारे में, भारत और जो बांग्लादेश है इसके जो है भूमि हस्तांतरण के बारे में। और 122वां संविधान संशोधन जो 122वां संविधान
122वां जो अभी देखिए इधर का विधेयक है, विधेयक याद रखिए और ये पूछ सकता है। 100 जो है संविधान संशोधन 2015 में किया गया था। भारत और बांग्लादेश, तो भारत और बांग्लादेश है, इसके जो भूमि जो है आदान प्रदान किया गया था। मतलब इधर का जो भारत का जो नागरिक था उसका जो भूमि था बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के जो नागरिक था जो थे उनका जो भूमि था भारत में था। तो वो जो भूमि था उसको हस्तांतरण किया गया, बदल लिया गया। ठीक है, तब किया गया था इसमें 100 संविधान संशोधन में। 101वां संविधान संशोधन जो था ये 2017 में किया गया। 101वां संविधान संशोधन 2017 में किया गया। इसमें जीएसटी को लाया गया था। 101वां संविधान संशोधन 2017 में किया गया, इसमें जीएसटी को लाया गया था। इसको जो पहला जो राज्य लागू किया था वो असम था। इसको पहला जो लागू किया था राज्य असम था। इसको विधेयक कितना था, 122वां विधेयक था। इसे विधेयक था 122वां, विधेयक कितना था, 122वां था। पर इसको जो पास हुआ था 101वां संविधान संशोधन 2017 में किया गया था जीएसटी, पहला राज्य असम था। अब 123वां विधेयक, 123वां विधेयक आया, इसमें था विधेयक 123वां आया, ये भी 102 में हुआ था। 102 संविधान संशोधन हुआ 2018 में। ओबीसी 2018 में क्या हुआ, ओबीसी लाया गया। अब ओबीसी के बारे में हो गया। अब 124वां संविधान संशोधन 103 में था संविधान संशोधन 2019 में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया। 124वां विधेयक था और संशोधन कितना था, 103वां संविधान संशोधन था। इसको ईडब्ल्यूएस था 100, इसमें ईडब्ल्यूएस था जिसमें 10% आरक्षण दिया गया था। 104वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया था। इसमें एससी और एसटी का जो सीट था, जो उसको आरक्षण था 2030 तक बढ़ाया गया। कब तक बढ़ाया गया, 2030 तक। इसे 1950 से 60 किया, 1960 से 70, 80, 70 से 80 ऐसे करते करते जो 104वां संविधान संशोधन फिर किया गया 2019 में। इसको ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण था उसको 10% बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब 105 में क्या है, 2021 में राज्यों को ओबीसी सूची पर कानून बनाने का अधिकार दे दिया। ओबीसी सूची बनाने का अधिकार, ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दे दिया। जो 105वां संविधान संशोधन जो था इसमें जो 2021 में इसको कहा गया, इसमें क्या बोला गया कि राज्य को ओबीसी पर अपना जो है सूची बना सकता। देखिए यहाँ पे देखिए 125वां विधेयक जो था वो पास नहीं हुआ तो खत्म हो गया। फिर 126वां विधेयक है, ये पास हुआ तो 104 हो गया। इसी तरह से पहले भी वही हुआ था, विधेयक को आया था तब पास हुआ तो नहीं हुआ, तो विधेयक तो चलता रहा पर संविधान संशोधन जो पास नहीं हुआ तो वो तो वहाँ से काउंट हो रहा था ना। इसके बारे यहाँ हो गया कि 101वां संविधान संशोधन जीएसटी हो गया 2017 में, इसको लागू किया असम। 102 में हो गया ओबीसी 2018 में। 103वां संविधान संशोधन 2019 में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण, और 104 में 2019 में किया गया, इसको एससी एसटी का 10% तक आरक्षण कर दिया गया। और 105वां संविधान संशोधन 2021 में किया गया, इसको राज्यों को ओबीसी का सूची बनाने का अधिकार दे दिया गया। इधर से 122वां जो विधेयक था उसको 1वां संविधान संशोधन, 123वां विधेयक को 102वां विधेयक, 123वां विधेयक को 102वां संविधान संशोधन, 124वां विधेयक को 103वां संविधान संशोधन, 126वां जो विधेयक था उसको 104वां विधेयक 104वां संविधान संशोधन किया गया। इस तरह से बढ़ते जाना है। ठीक है, और यहाँ 126वां विधेयक हो गया। 104वां संविधान संशोधन, इसको पहले था जो 1950 से 90 था, इसमें 8वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। अब इसी को बढ़ाते बढ़ाते अभी तक लाया गया। और इसे 2019 में इस एससी एसटी को 2030 तक इसे आरक्षित कर दिया गया। 2020 से 30 हो गया, 20 से 30 हो गया, कब किया गया इसको 2019 में से पास कर दिया गया। एससी एसटी का जो आरक्षण होगा वो 2030 तक बना रहेगा। तो ये हमारा यहाँ तक वीडियो पूरा हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मूल अधिकार से जो संबंधित कुछ निर्णय है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।